हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम लोग बात करेंगे जो हम लोग लाइव प्रोसेस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। उसमें बात करें कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी या इसी को अपोहन डायलिसिस। कभी कल एक आध नंबर में क्वेश्चन ये 2 नंबर में मतलब 2 नंबर रहेगा तो 2 पॉइंट लिखने के लिए उसमें कह देता है। तो कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी या इसी को पूछेगा अपोहन, यानी कि इंग्लिश में मतलब डायलिसिस किसे कहते हैं। पढ़िए, कहता यह एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। आपके शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे यूरिया के फॉर्म में हम लोग यूरिन से बाहर कर देते हैं। आपका किडनी ठीक है तो ये काम किडनी का है। किडनी खराब हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश से किडनी क्या हो चुका है, खराब हो चुका, अच्छे से किडनी काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड में से जो अपशिष्ट पदार्थ है, खराब का पदार्थ, फलतुआ पदार्थ मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, वो कैसे निकाला जाए। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास एक युक्ति होती है। आपके बुक में पेज नंबर देखिएगा 123 में एक डायग्राम लिखल है। पेशेंट यहाँ बैठे होते हैं, सिस्टम सब लगा हुआ है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। उस आर्टिफिशियल किडनी यानी कि कृत्रिम वृक्क होता है, मशीन टाइप से कुछ होती है। वो क्या करता है, रक्त से आपको एक मारेगा, मतलब यहाँ पर नस में से एक से निकलेगा खून, साफ होगा, फिर दूसरे से क्या होगा, चढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो किडनी खराब हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो कितना मतलब सीरियस किडनी खराब हुआ उस हिसाब से महीना में 2 बार 3 बार एक बेर का 5 से 6 हज़ार टका लेता है। तो डॉक्टर फिर इस हिसाब से वो रक्त से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहर कर जाते हैं। इसी को कहा जाता है कृत्रिम वृक्क अपोहन डायलिसिस। समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो कहता है यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से, रुधिर मतलब ब्लड खून में से, कृत्रिम वृक्क की मदद से, आर्टिफिशियल किडनी की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन किया जाता है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट में थोड़ा सा पूछ लेता है, कभी कभी एक भी क्वेश्चन पॉइंट नहीं छोड़ रहे, जितना सिलेबस पूरा पढ़ा रहे हैं खखोल के। हीमोडायलिसिस क्या होती है, इसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। जो प्रोसेस पढ़ा है ना भाई हम, वृक्क में से मतलब खून में से फालतू पदार्थ निकालना, ये निकालना, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोसेस को। इस प्रक्रिया का नाम है हीमोडायलिसिस। लिखा भी अलग से, लिखवा भी दिया है। कहता है कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया, लिखा है ना। कृत्रिम किडनी द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा ब्लड को जो प्यूरिफाई करते हो, रक्त को जो शुद्ध करते हो ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। पूछेगा क्या करवाने जा रहा है, कहेगा हीमोडायलिसिस करवाने जा रहे हैं, बुझ जाएगा। अच्छा, कृत्रिम किडनी से खून का सफैया करेगा वो। नहीं समझ कहानी, कहते हो ना कहाँ जा रहे हो इलाज करवाने, तो कहाँ जा रहे हो, तो हीमोडायलिसिस करवाने। समझ जाएगा कि शुद्ध को, रक्त को शुद्ध करने जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी, किसकी मदद से, कृत्रिम किडनी की मदद से। समझ में आ गया बात क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, यह किडनी फेलियर की मरीजों के लिए है, जिसका किडनी फेल कर जाएगा ना उसके लिए होती है। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक था जो मतलब पढ़ाए थे उसका टॉपिक। अब बात करते हैं उत्सर्जन होती है पौधे में भी, मानव में भी उत्सर्जन होती है ना, यूरिन के थ्रू उत्सर्जन होती है। अब पौधे में भी उत्सर्जन होती है। एक्सक्रीशन ही प्लांट्स बारे में पढ़ते हैं। पौधे भी फालतू पदार्थ बाहर कर देते हैं अपने से। तो कैसे कैसे क्या, तो समझिए। तो कहता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को दूर करना ही कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है, श्वसन क्रिया और उपापचय क्रिया पौधे में भी होती है। इस क्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा। श्वसन क्रिया होगा, उपापचय क्रिया होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। उसके दौरान क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ मतलब फालतू के पदार्थ का निर्माण होगा, वेस्ट मटेरियल का निर्माण होगा। अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण पौधे में भी होती है, जैसे मानव में होती है ना अपशिष्ट पदार्थ निर्माण, पौधे में भी होती है। कैसे क्या होती है बात करते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट पदार्थ निर्माण होती है। कैसे, तो सुनो इधर पूरा लिखा है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन स्व उत्पाद बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है। एक्स्ट्रा आपको ऑक्सीजन मिल चुका है, बाय प्रोडक्ट पढ़ा होगा रिएक्शन आपने। यही ऑक्सीजन पौधे के लिए होगी अपशिष्ट पदार्थ। क्या करती है, तो यह ऑक्सीजन पत्ती और तने के रंध्र द्वारा जो होल है ना उसके द्वारा ये बाहर कर दी जाती है। नहीं समझन कहानी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे में ऑक्सीजन बना उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। कोई आपत्ति। श्वसन में भी, पौधे में भी श्वसन रेस्पिरेशन होती है, उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पौधे उसको भी बाहर कर देती है। कैसे, तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण। आपने पढ़ा है ना, श्वसन में क्या होते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण। पौधों में भी श्वसन होता है, पौधे में भी क्या होते हैं, और CO2 अतिरिक्त पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। पौधे में भी क्या होती है, श्वसन होती है, और श्वसन के दौरान CO2 जो है अतिरिक्त पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है।
श्वसन के दौरान बनी CO2 को बाहर कर दिया जाता है। श्वसन के दौरान बनी CO2 क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया, अपशिष्ट पदार्थ बाहर कर दिया पौधे ने। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन होती है पौधे में, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको पौधा छोड़ देती है वायुमंडल में। तो पौधे द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ी जाती है, फालतू का जो एक्स्ट्रा पानी उसके पास वो पानी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यही है पौधा का। एक और पढ़ेंगे हम लोग, भंडारण। चलिए, तो चौथा पॉइंट जो यहाँ पर है एक्सक्रीशन में भंडारण है, जिसे स्टोरेज कहते हैं। पौधे द्वारा उपापचय क्रिया करने के दौरान कुछ उत्पादों का भंडारण होता है। ये उत्पाद पौधे के तने या फल या पत्ती में संग्रहित हो जाते हैं। मतलब पौधे में जो होती है ना उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, उसमें कुछ उत्पाद जो होते हैं ना, उसमें कुछ प्रोडक्ट निर्माण होता है। ये उत्पाद जमा होते हैं, पौधे के तना में जमा होगा, जिसे मोटका में नहीं कहते उसे तना कहा जाता है, या फल में के रूप में जमा होगा, मतलब फल में जमा होगा या पत्ती में जमा होगा। तो ये जैसे कि मोम समझते हो ना, लट्ठा टाइप से नहीं कहते पौधा में निकलता है, वो सब वही सब भंडारण रूप में जमा हो जाती है, निकल जाती है बाहर, लट्ठा उट्ठा जो निकलते रहता है पौधा से, है ना बात को। कुछ पौधा में कुछ तेल भी निकलती है ना, फाइबर भी, रेशा निकलता, रबर निकलता है। तो ये सब क्या हो गए बताइए? भंडारण हो गए। तो ये उत्सर्जन वाला पूरा टॉपिक क्या हो गए? एक्सक्रीशन समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, उसमें हार्ट और हृदय के बारे में बात किया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं।